श्री कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासिने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री कृष्णाय नमः। श्री वाक्पति गुरवे नमः। सभी उपस्थित मंचस्थ पूज्य आदरणीय जन, सन्मुखस्थ आप सब आदरणीय प्रियजन, चारों जयंती आज अपनी संपन्न होने जा रही हैं। कल नरसिंह जयंती हुई और आज प्रारंभ से ही श्री वामन जी पधारे, रामचंद्र जी कथा में पधारे और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अब पधारने को हैं। तो यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव समाज को पहले मैं एक मंत्र के द्वारा शुभाशीष देना चाहूँगा। श्रीपति ही सुक्रियम दद्यात् आयुर्वायु सुतः पति भूमिम ते वामनो दद्यात् अरिम हंतुम नृकेसरी। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में अच्छी क्रिया अर्थात अच्छे कर्मों का संस्थापन करें। वायु के सुत ऐसे हनुमान जी के जो पति हैं, आयुर्वायु सुतः पति, वो भगवान रामभद्र आपको आयुष्य प्रदान करें। 13,000 वर्ष आप श्री ने राज्य किया, भगवान रामचंद्र जी ने, उनसे अपन आयुष्य लें। अभी हमने सुना भूमिम ते वामनो दद्यात्, सत्कर्म करने की जो भूमि है वो हमको वामन जी प्रदान करें। और अपने अंदर और बाहर जितने भी शत्रु हैं, अंदर ज्यादा हैं, अरिम हंतुम नृकेसरी। विदिक्षु दीक्षु ऊर्ध्व मदस् समन्ताद अंतर बहिर् भगवान नारसिंह प्रहापयम लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। नरसिंह जी अपने ऊपर वो कृपा करें कि अपने अंतर बाह्य यत्र तत्र सर्वत्र जो भी शत्रु हैं वो अपने नष्ट हों और अपना चित्त भगवान के चरणारविंद में लगे। इस मंत्र के साथ आगामी जयंती की बधाई के साथ आपको वामन और राम जन्म की खूब खूब बधाई। अभी हमने मंगलाचरण में जो श्लोक बोला, ये श्लोक राम राज्य की नींव है। भगवान रामचंद्र जी ने जो राज्य किया वो आज तक राम राज्य राम राज्य राम राज्य के रूप में प्रशंसनीय है। महाराजा युधिष्ठिर ने जब राज्य किया तो युधिष्ठिर के राज्य काल की उपमा भी ऐसे दी जाती थी कि युधिष्ठिर के कार्यकाल में पुनः त्रेता का राम राज्य आ गया, ऐसा। तो युधिष्ठिर का भी यश ऐसे ही गाया गया है। जब भी कोई अच्छा राजा प्रजा पालन दक्षता से करता है तो उसको हम भगवान रामचंद्र जी की उपमा देते हैं, उनको राजा राम से हम कहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां मेरे अत्ता जी, मेरे बुआ जी विराज रहे हैं। एक दिन अचानक बुआ जी का मुझे फोन आया और फोन पे बुआ जी ने मुझे कहा, बेटा तो को एक श्लोक की रामायण मालूम है? तो मैंने कहा हाँ बुआ मालूम है। क्या है बता। तो मैंने सुना दी एक श्लोक की रामायण। आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम
पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम ये तद्धि रामायण। एक श्लोक की रामायण सुनाई तो बुआ जी ने कही कि नहीं नहीं बेटा, ये नहीं है एक श्लोक की रामायण। मैं कहा अच्छा आप बताओ कौन सी है। तो आपने आज्ञा की, देखो अपने को एक श्लोक की रामायण तुलसीदास जी ने दी अयोध्या कांड में। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। मनुष्य के जीवन के भी 4 चरण होते हैं और ये चारों चरण में रामचंद्र जी की चारों लीला गा दी गई। जब मनुष्य जन्मता है, छोटा होता है, तो उसके सारे अंग कोमल होते हैं। रामचंद्र जी के जन्म से लेके और गुरुकुल में अध्ययन करना और वहां से लेके अहिल्या जी का उद्धार करना, वहां तक की सब जो कथा है वो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। फिर भगवान बड़े हो गए, उनका विवाह हुआ तो सीता समारोपित वाम भागम, उन्होंने सीता जी का वर्ण किया। और उसके बाद पाणव महासायक चारु चापम, आपने सायक अर्थात बाण और चारु चाप मतलब शारंग धनुष कोदंड पाणी आप कब हुए? जब आपने समर विजय किया, रावण का वध किया। तो पूरी ये सब आगे की लीला। और छेले चरण में बताया कि नमामि रामम रघुवंशनाथम, और बाद में राम राजा बन गए। तो भगवान के जन्म से लेके भगवान के राज्याभिषेक तक समस्त लीलाओं को तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में गाया। बेटा वास्तव में ये एक श्लोक की रामायण है, ऐसा मुझे बुआ जी ने आज्ञा करी, समझाया। तो मुझे उस दिन बहुत चमत्कृति लगी कि हाँ सही बात है, वो थोड़ी रामायण जो एक श्लोक की है वो थोड़ा लीला में भी उसमें आगे पीछा बहुत है, सही क्रम से लीला नहीं जा रही। आज व्यास जी ने देखो विवेक रखा, रिवर्स आके त्रिपुरासुर वध की कथा नहीं सुनाई। लेकिन देखो अपन ने आज गजेंद्र मोक्ष भी सुना। शास्त्र में एक श्लोकी गजेंद्र मोक्ष भी और एक श्लोकी गजेंद्र मोक्ष भी। जैसे हमने कथा में सुना कि भगवान ने हाँ वैकुंठ में बोला और थी में तो भगवान भूमि पे आप उद्धारार्थ पधार गए। ये एक श्लोकी गजेंद्र मोक्ष होता है। पर्यंकम विसृजन गणान अगणयन भूषा मणिन विस्मरण उत्तानोपि गदा गदेति निगदन पद्मामना लोकयन निर्गच्छन्न परिच्छदन खगपतिम चारोह मानोवतु ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। भगवान आप जब शेष भोग पर्यंक पे आप शयन करते हैं तो आप प्राय योग निद्रा में ही रहते हैं। नारायण वैकुंठवासी जो व्यापी वैकुंठ, रमा वैकुंठ, शेष वैकुंठ में विराजमान नारायण का जो स्वरूप है वो प्राय शयन मूर्ति ही है, योग निद्रा में। एक दिन भगवान अचानक उठे और पर्यंकम विसर्जन अपनी शेष शैया छोड़ के भगवान खड़े हो गए। अब इस प्रकार से भगवान कभी जगते नहीं। लक्ष्मी जी चरण चापते हैं, जय विजय आके सब सुप्रभातम गाते हैं, सब वो उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगत पते बोलते हैं, घंटानाद होता है, शंखनाद होता है, तब प्रभु जागते हैं। प्रभु कभी ऐसे योग निद्रा में से तुरंत बाहर नहीं आते, क्योंकि भगवान का योग निद्रा में शयन करना, आदमी शांति से कब सोता है? जब जीवन में सब बराबर चल रहा हो। नारायण विष्णु जो है ना वो पालन के देवता है। जब सब बराबर चलेगा ना, अभी हमारा आएगा 10वां स्कंद, निरोध का स्कंद। निरोधो अस्यानुशयनम स्वात्मनः सह शक्ति भी। जब अपनी शक्ति के साथ भगवान देखेंगे सब कुछ बराबर चल रहा है तो भगवान सो जाएंगे। भगवान जब सो रहे होते हैं ना, हमने बचपन से सुना है ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है, महादेव जी संहार करता है। आप विचार करो कि कोई व्यक्ति सो रहा हो और सब बराबर चल रहा हो, उससे अच्छा मैनेजमेंट कभी सुना आपने? मैनेजमेंट सबसे अच्छा कब होता है? कि जब मैनेजर चैन की नींद सो रहा हो, तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट।
पृथ्वी का पालन जो है वो भगवान के द्वारा ऐसा ही होता है। भगवान पौड़े रहते हैं, भगवान अचानक उठ के शेष शैया से नीचे कूद गए। पर्यंक विसर्जन घणान अगणयन, अब गण जितने भी हैं भगवान के, ये सारे भगवान के पार्षद, विष्णु पार्षद पूछ रहे प्रभु क्या हुआ क्या हुआ। अगणयन, उनकी बात तो प्रभु सुन ही नहीं रहे इस समय। भूषा मणि विस्मरण, कभी ऐसा नहीं होता है कि भगवान कौस्तुभ मणि धारण किए बिना कहीं पधारते हो, क्योंकि आपको मालूम है भगवान पधार रहे हैं ये कैसे पता चलता है। आप रात्रि को चल रहे हो, गाड़ी आ रही है, कैसे मालूम पड़ता है? हेडलाइट से। भगवान के वक्षस्थल पे जो कौस्तुभ है ना, उसमें इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि उसके प्रकाश से पता चलता है कि ये नारायण पधार रहे हैं। भगवान तो आप स्वयं प्रकाश हैं ही। पर मैं कौस्तुभ जी का वर्णन क्यों कर रहा हूं? आज अपने यहां, कल अपने यहां नरसिंह अवतार हुआ। भगवान नरसिंह विराट पुरुष के कौस्तुभ का अवतार है। सुबोधनी के अनुसार भगवान की कौस्तुभ मणि का जो अवतार है वो नमस् तेजस तेजस है। भागवत जी ने भी क्या कहा? नमो भगवते नृसिंहाय नमस् तेजस तेजसे। तेज का भी जो तेज है वो आप ही हो। जैसा भगवान ने गीता में कहा, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। मेरा तेज कैसा है? अग्नि में, सूर्य में और चंद्रमा में जो तेज है वो मेरा ही तेज प्रकाशित हो रहा है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, भगवान की ही आभा, भगवान का ही प्रकाश है जो हर वस्तु में व्याप्त है। भगवान ने अपनी कौस्तुभ मणि भी पहनना उचित नहीं समझा कि जाते जाते कौस्तुभ गले में डालता जाऊं। उत्तानोपि गदा गदेति निगतम, मेरी गदा कहाँ है, मेरी गदा कहाँ है, तुरंत मेरी गदा दो। निर्गच्छन, भगवान कभी चरण पादुका धारण किए बिना कहीं नहीं पधारते। आज भी आप दक्षिण के मंदिरों में जाओगे ना तो आप देखोगे कि अपन को जो आशीर्वाद रूपी टोपा, जिसको वहां षटकोप कहते हैं, वो षटकोप पहरा के आशीर्वाद दिया था, उस पर 2 पादुका बनी होती है। हर विष्णु मंदिर में, नारायण मंदिर में आपको चरण पादुका मस्तक पे रखी जाती है, उसको कहते हैं षटकोप द्वारा आशीर्वाद देना। निर्गच्छन, भगवान पादुका धारण करते हैं। न परिच्छदन, भगवान ऐसे ही गरुड़ जी के पीठ पे नहीं विराजते हैं, आप कोई ना कोई परिधान, कोई आसन बिछा के आप उस पर विराजते हैं। गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी के भी आचार्य चरण ने 2 स्वरूप बताए। गरुड़ जी का एक स्वरूप है काल स्वरूप। आज इनने बताया ना कि सर्प का एक नाम काल है, और जो काल का भक्षण करे वो गरुड़ है। जो काल को भी खाने की क्षमता रखता है वो गरुड़ है। कालात्मा काल कालश्च भगवान के नामों में आता है? वो कालात्मा है। गरुड़ जी की आत्मा भगवान है, कालात्मा। काल कालश्च, काल का भी जो काल है, जो निर्धारण करता है, वो कौन करता है? वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेव भगवान की ये पहली जो विभूति हैं उनमें द्रव्यम कर्म च कालश्च, काल भी भगवान का ही स्वरूप है। गरुड़ जी जब आप पधारते हैं तो गरुड़ जी के दर्शन दैत्यों को, दानवों को और असुर पक्षपातियों को काल रूप में होते हैं। और जब आप देवताओं की सहायता करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए गरुड़ारूढ़ होकर पधारते हैं तो गरुड़ जी ब्रह्म स्वरूप, वेद स्वरूप से पधारते हैं। क्योंकि गरुड़ जी जब उड़ते हैं ना तो उनके पंखों से सामवेद के बृहत और रथंतर नाम की श्रुतियों का उद्घोष होता है। फड़फड़ फड़फड़ नहीं होता है। सामवेद की ध्वनि, बृहत और रथंतर नाम की श्रुतियां उनके पंखों में से प्रकट होती हैं। ऐसे गरुड़ के ऊपर, अब गरुड़ जी कभी भगवान को ये पूछते नहीं है कहां जाना है। गरुड़ जी को भी पता ही होता है कि इस समय भगवान को मुझे कहां पे लेके जाना है, क्योंकि श्रुतियों को सब पता है भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान के कर्म और क्रिया कार्यकलाप प्रभु के क्या है। तो निर्गच्छन्न परिच्छदन खगपतिम चारोह मानोवतु, और ग्राहकग्रस्त मतंग, मतंग जो हाथी ग्राहकग्रस्त है, उसका उद्धार करने के लिए नारायण त्वरित वहां पधारे। अब ये जो भगवान नीचे पधारे, ये गरुड़ जी पे आरूढ़ होके पधारे। आज अपन ने एक बड़ा विलक्षण चरित्र सुना राजा अंबरीश का।
अम्बरीश जी की रक्षा किसने की? भाई सुदर्शन जी ने की। सुदर्शन जी का मतलब क्या होता है? सुदर्शन का मतलब होता है जिसको देखना अच्छा लगे, जिसको अच्छा देखने की आदत हो, जिसका देखना हमेशा अच्छा हो, उसको हम कहते हैं सुदर्शन। भगवान का जो चक्र है ना, इसको भी कभी भगवान नहीं कहते हैं कि जाओ और इसका वध कर दो और जाओ इसको मार दो। भागवत जी में इसी प्रसंग में एक श्लोक दिया है शुकदेव जी ने, प्रागदिष्टम भृत्य रक्षाम विष्णु चक्रम सुदर्शनम। अम्बरीश चरित्र में प्रागदिष्टम, पहले से ही आदेश है, किसी को समस्या में देखो मेरे भक्तों को तुरंत पहुंच जाना और समस्या का निवारण कर देना। प्रागदिष्टम, पहले से आदेश प्राप्त है। चक्रराज पधारे, पधार के आपने जो करना था वो किया और अपने स्वरूप का ज्ञान भी कराया कि भगवान की जो इच्छा है, भगवान की इच्छा ही वास्तव में सुदर्शन है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, भगवान की जो इच्छा है कि इस समय क्या होना चाहिए, उसका ही दूसरा नाम सुदर्शन है। भगवान विश्वतः चक्षु हैं, वो पूरे विश्व को देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि पालन करना है। वो चक्रराज का कार्य है, चक्रराज पहले पधारे। इस पूरे अम्बरीश चरित्र में जो राजा अम्बरीश की दृढ़ता, उनका विश्वास, उनके द्वारा किया हुआ जो इष्ट भजन है, वो इष्ट भजन के ऊपर जो उनकी दृढ़ता और एकाश्रयता है, भगवद आश्रय है, वो शुकदेव जी ने कहां बताया? वो शुकदेव जी ने वहां बताया कि जब हाथ में खड्ग लेके, ज्वाजल्यमान खड्ग लेके जलती हुई वो कृत्या राक्षसी दुर्वासा की जटा में से वैसे ही उत्पन्न हुई जैसे महादेव जी की जटा में से वीरभद्र उत्पन्न हुआ। दुर्वासा कौन है? रुद्र का ही अंश है। वो रुद्र के अंश ने अपना अंश निकाल के तोड़ा, वहां से कृत्या उत्पन्न हुई। कृत्या जब आगते भागती है अम्बरीश राजा की ओर, शुकदेव जी बहुत ब्यूटीफुली अपने को आज्ञा करते हैं, न चचाल पदन नृपा, न चचाल पदन नृपा। राजा अपनी रक्षा के लिए एक पैर भी पीछे नहीं गए, न आगे आए, न कृत्या का प्रतिकार करने आए, न कृत्या से डरे और न पीछे गए। राजा जैसे खड़े थे वैसे राजा अम्बरीश खड़े थे। क्यों खड़े थे? उनके हृदय में दृढ़तम विश्वास था कि मेरे प्रभु ने मेरी मृत्यु यदि इस कृत्या के हाथ लिखी है तो मैं कुछ भी करूंगा तो मरूंगा, और नहीं लिखी है तो ये कुछ भी कर ले मुझे नहीं मार सकती, ये कुछ भी कर ले मुझे नहीं मार सकती। उस विश्वास पे राजा खड़े रहे, और खड़े रहने का बस शुकदेव जी ने कह दिया, न चचाल पदन नृप प्रागदिष्टम भृत्य रक्षाम। और जब उनको खड़े देखा ना, तो फ्रॉम नोवेयर, अपन कहते हैं ना इंग्लिश में, फ्रॉम नोवेयर, कहां से सुदर्शन जी आए किसी को पता नहीं चला, और सीधे आके कृत्या को टकराए और कृत्या भस्म हो गई। क्योंकि वो कब से यही देख रहे थे कि राजा का इंटेंशन क्या है, उनका नाम है सुदर्शन। वो देख रहे थे खड़े खड़े कि राजा क्या करता है, पहले वो तो देखें। मेरी गति तो इतनी तीव्र है कि वो राजा के पास होगी तब भी खत्म कर दूंगा, पर राजा क्या करता है। ये चरित्र से आप सब ये समझो कि अपने ऊपर जब ऐसी कृत्य आती है, अपने ऊपर जब ऐसे प्रहार होते हैं ना समय के काल के, तो ठाकुर जी और सुदर्शन जी दोनों बैठ के देखते हैं कि इस समय अपन क्या कर रहे हैं। अपन राजा अम्बरीश की तरह करो हरि मंदिर मार्जनादिशु, वो सब तो अपन कर ही रहे हैं, अपन सारा काम वो कर रहे हैं, जितनी सेवा विधि वहां दी हुई है अपन सब वही प्रकार से जीवन जी रहे हैं। परंतु जब समस्याएं आती है ना, तो हम कृत्या के सामने भागते हैं, और या कृत्या से डर के हम भागते हैं। ये जो भागना है ना, बस इतने का ही नाम अन्याश्रय है। अन्याश्रय की और कोई परिभाषा नहीं है। समस्याओं से भागने का नाम अन्याश्रय है। वो अन्याश्रय यदि तुम नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे ही, क्योंकि स्वयं कर्तव्यम रक्षणाधिक, ये भगवान का स्वभाव है। कौनते ये प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं मेरे भक्त का नाश नहीं होने देता। भगवान ने कब ऐसा होने दिया कि किसी भक्त का भगवान के होते हुए नाश हो गया? कभी ऐसा हुआ ही नहीं इतिहास। भगवान बस अपने धैर्य की, अपने विवेक की और अपने आश्रय की परीक्षा लेते हैं। ये जो भगवान रामभद्र है ना,
जिनकी आज अपन यहाँ जयंती कथा में मना रहे हैं, इनका मैंने ये मंगलाचरण क्यों किया? ये वैदेही सहितम सुरद्रुम तले हैमे महामंडले मंडपे। सुरद्रुम का मतलब होता है कल्प वृक्ष, पारिजात। जैसे भगवान रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के लिए आप पारिजात हरण करके लाए, वैसे राज्याभिषेक के समय देवताओं ने आके खुद कि जब तक आप इस धराधाम को सुशोभित कर रहे हो हे रामभद्र, ये पारिजात वृक्ष आप अपने अयोध्या में रखो करके वहां स्थापन किया। आनंद रामायण में उसका वर्णन है। आनंद रामायण में ये बताया गया कि कैसे जब देवी देवताओं ने आके राम राज्याभिषेक के बाद अलग अलग भेंट की, तो जैसे भगवान ने द्वारकाधीश ने जब द्वारका का स्थापन किया तो सुधर्मा नाम की इंद्र की सभा और वहां कुबेर के द्वारा अक्षय पात्र लाके रखा गया कि जिससे कभी भगवान के यहाँ धन धान्य की कमी ना हो। भगवान द्वारकाधीश एक द्वीप पे रहते थे, वो भी समुद्र के बीच का द्वीप, हर चीज वहां नहीं उगती थी। वहां पारिजात आवश्यक था, वहां कल्प वृक्ष आवश्यक था कि जो चीज जिस समय चाहिए तुरंत द्वारका वासियों को मिले। ऐसे ही एक उद्यान में, एक बगीचे में आप एक बहुत बड़े स्वर्ण मंडप में उस कल्प वृक्ष की छांव में सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी आदि सबके साथ रामचंद्र जी बैठे हैं। और मध्य पुष्पकम आसने मणिमय वीरासने संस्थितम। और वीरासन, वीरासन किसको कहते हैं? जैसे एक घुटनों पे बैठते हैं ना, हनुमान जी का आपने प्राय चित्र देखा होगा। जब दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदनम, उसमें जो हनुमान जी की मुद्रा होती है वो वीरासन होती है। हनुमान जी हमेशा वीरासन में विराजते हैं, एक घुटनों खड़ा करके, एक घुटनों टेक के। वो क्यों विराजते हैं? ऐसे कब कौन सी आज्ञा हो जाए और कब कौन से कार्य पे चल देना पड़े, इसलिए ऐसे प्रमाद करके स्वस्तिकासन पद्मासन लगा के नहीं बैठना, वीरासन में रहना। अब वो हनुमान जी वहां क्या कर रहे हैं? वो पूरी सभा के बीच में बैठ के, बड़े सुनने लायक बात है, वो वहां विराज के अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते। प्रभंजन सुते मतलब हनुमान जी, वाचयति वो कुछ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनिभ्य परम। मुनिजन जिस परम तत्व की चर्चा वेदादि शास्त्रों में कर रहे हैं, उस वेदांत के ग्रंथ के ऊपर वो वांछन कर रहे हैं, मतलब सत्संग करा रहे हैं। सभी लोगों को बिठा के हनुमान जी क्या करा रहे हैं? वेदांत का सत्संग करा रहे हैं। और अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनिभ्य परम व्याख्यांतम भरतादि भी परिवृतम रामम भजे श्यामलम। और जो सत्संग हनुमान जी करा रहे हैं ना, उस पे रामचंद्र जी प्रवचन दे रहे हैं, वचनामृत कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। ये राज्य सभा के बाद सांझ को जब ये सब बैठते तो राम राज्य की कुशलता और राम राज्य की दक्षता की ये सबसे बड़ी ब्यूटी उस समय पे थी कि ये लोग सायंकाल में अपने सारे लौकिक व्यापार को पूरा करके साथ में बैठ के राजा, प्रजाजन, परिवारजन, भृत्यजन सब मिलके सत्संग करते, जिसमें हनुमान जी जैसा उपदेशक और रामचंद्र जी जैसा स्वयं व्याख्याता। देखो, हनुमान जी का उपदेश करना बहुत बड़ी बात है। उनने 2 जगह पे शिक्षा ली। पहले वो देवगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के पास जब अध्ययन हो गया तो कहा मुझे हायर स्टडीज करनी और पढ़ना। बृहस्पति ने कहा भाई मैं तो देवताओं का गुरु हूं, जहां तक मेरी मेधा थी मैंने पढ़ा दिया, इससे ज्यादा पढ़ना है तो सूर्यदेव के साथ। अब सूर्य के साथ पढ़ना तो बड़ा कठिन है। एक तो सूर्य का ताप सहन करो, और सूर्य स्थाष्णु तो है नहीं, सूर्य तो अपने रथ पे हैं, अपने रथ पे वो तो घूमते ही रहते हैं, यहां से वहां अरुण सारथी चलाते रहते हैं, और सूर्य नारायण तो परिभ्रमण करते रहते हैं। अब उनके रथ के साथ साथ उड़ो और पढ़ो, ये सबसे कठिन काम। ये काम हनुमान जी और सूर्य नारायण के बाद किसी ने किया हो तो महाप्रभु जी के साथ माधव भट्ट काश्मीरी ने किया कि महाप्रभु जी चलते रहे तीनों पृथ्वी परिक्रमा और सुबोधनी माधव भट्ट काश्मीरी जी लिखते रहे। हनुमान जी के बाद ऐसा चलते चलते पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला ये जोड़ी, दूसरी जोड़ी अब हम अपने यहाँ देख सकते हैं कि वहां पढ़ के आए, इनके पास बहुत ज्ञान है। सूर्य नारायण ने पढ़ाया,
सूर्य नारायण ही थे ना जिन्होंने गोकर्ण को बताया कि करना क्या है धुंधुकारी के उद्धार के लिए। सूर्य नारायण ही हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य को कृष्ण यजुर्वेद वमन होने के बाद पूरा शुक्ल यजुर्वेद का दान किया। 12वें स्कंद में आएगी वो कृष्ण कथा। ये भगवान सूर्य के पास पढ़ के आए, इनको बहुत ऐसा है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। बहुत सही बात है, हनुमान जी के जैसा ज्ञान सबके पास नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी की विशेषता क्या है मालूम है? पूरे अरण्य कांड में हर ऋषि के पास बैठ के ऋषि प्रसाद से सत्संग का श्रवण भक्ति रामचंद्र जी ने की है। जितने ज्ञान को व्याख्यायित करने की कला जितनी रामचंद्र जी के पास है उतनी हनुमान जी के पास भी नहीं है, क्योंकि उनने ऋषियों से शास्त्र के तत्व को गुरु मुखोद्गत धारण किया। पहले वशिष्ठ जी के पास पढ़े, बाद में विश्वामित्र जी के पास पढ़े, बाद में अगस्त्य जी के पास पढ़े, और बीच में शरभंग, अत्रि, वाल्मीकि, सुतीक्ष्ण, नाम लेते जाओ। उतने ऋषियों के पास जाके अरण्य कांड में राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं और पूछा है कि धर्म का तत्व क्या है आप बताओ। और धर्म तत्वोपदेश ऋषि मुनि जो संहिता, स्मृति, आगम इन सब का निर्माण करते हैं, उनके पास बैठ के रामभद्र ने आपने शास्त्र को धारण किया है। वो शास्ता, वो राजा कैसा होगा आप सोचो, कि जिसने राजनीति भी पढ़ी हो, जिसने धर्म नीति भी पढ़ी हो, और जिसने भक्ति की नीति का निर्माण स्वयं किया। आज जितना वजन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, इस वचन में जितना वजन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का है, उतना का उतना वजनी वाक्य वाल्मीकि रामायण में सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, उतना ही वजनी वाक्य भगवान रामभद्र का है कि सुनो, ये विभीषण नहीं, रावण भी आके मुझे एक बार कहे ना कि तवास्मि, मैं तुम्हारा हूं, तो मैं उसको भी अभयदान दूंगा और उसको भी शरण लूंगा, क्योंकि मेरा तो ये वचन है। सकृत एव, एक बार अच्छा विचार करके मन में मेरे पास कोई आए और कहे तवास्मि, तुम मेरे हो, अभयम सर्वभूतेभ्यो, वो कोई भी हो, सर्वभूतेभ्यो भूत मात्र में कोई भी हो, उसको अभय दान देना। ददामी एतद व्रतम मम, मेरा तो एक ही व्रत है कि उसको फिर निर्भय कर देना। और रामचंद्र जी का सबसे बड़ा गुण है द्विशरम नाभिसंधत्ते रामो भिर न द्विभाषते। एक लक्ष्य को भेदने के लिए राम ने कभी 2 बाण नहीं छोड़े, और एक बात को भगवान ने कभी 2 बार नहीं कहा। रोज रात को बैठ के कभी विभीषण को नहीं कहा मैं तेरे को राजा बना दूंगा, मैं तेरे को राजा बना दूंगा। उसको एक बार तिलक किया और बता दिया कि तू राजा हो गया लंका का। सुग्रीव को शरण लिया और बोल दिया कि तू किष्किंधाधिपति हो गया, मैंने बाली मार दिया, समझ ले। ये सब एक बार किया राम ने। वो केवल एक पत्नी व्रत नहीं है, उनका एक ही व्रत है कि जो संकल्प लेना उसको सत्य संकल्प बनाना और जीव मात्र को निर्भयता प्रदान करना, अपनी शरणागति देना। ये पुष्टि के कार्य की जो बात है, यहां मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा सभी की। पुष्टि के कार्यों में एक वस्तु को समझना बहुत जरूरी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण इतनी सारी रामायणों में मूल रूप से केवल वाल्मीकि रामायण को ही प्रमाण मानते हैं, और प्रमाण भी ऐसी कोटि का मानते हैं कि पुराणवत रामायणम अनंतम ही पुराणामिव भाषितम। महाप्रभु जी कारिका लिखते हैं। क्यों कारिका लिखते हैं? आप सबको स्मरण होना चाहिए कि जैसे समाधि में जाकर व्यास जी को समाधि भाषा भागवत प्राप्त हुई है, नारद जी की वैसी ही कृपा से वाल्मीकि जी को भी समाधि में जाकर रामायण प्राप्त हुई है। ये रामायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने प्रेरणा के वाल्मीकि जी को दी, वाल्मीकि जी ने भी व्यासवत समाधि लगाई। ये एक्चुअली में उल्टा बोलना चाहिए कि जैसे वाल्मीकि जी को रामायण उतरी, वैसी द्वापर में व्यास जी को भागवत जी उतरी, जिसको आज की भाषा में अपन कहते हैं डाउनलोड। क्या कहते हैं? सर्वर पे से कोई चीज इंटरनेट पे से डाउनलोड करना। ये डाउनलोडिंग प्रोसेस जो हुआ है वो काल में इस प्रकार से हुआ है। अब ये जो समाधि भाषा रामायण है, ये समाधि भाषा रामायण में कोई भी चीज गलत नहीं बताई है। हम संसार में जन्मे तब से सुनते आए हैं
कि भगवान ने शबरी के झूठे बेर खाए। क्या खाए? शबरी ने कभी झूठे बेर धरे ही नहीं। वाल्मीकि रामायण जाके देखो, वाल्मीकि रामायण में शबरी के बेरों का जो वर्णन है, उसको अगर कोई वास्तव में समाज, कोई धार्मिक समाज समझ सकता है तो वो पुष्टि मार्गीय समाज समझ सकता है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में एक कॉन्सेप्ट है अर्धभुक्त समर्पण। क्या चीज है? बोलो जोर से। अर्धभुक्त समर्पण। सामीभुक्त समर्पणम, सिद्धांत रहस्य में जो आता है ना, सामीभुक्त समर्पणम। वो सामीभुक्त समर्पण क्या होता है? जो चीज अपन ने ठाकुर जी के लिए लाई हो, अगर उसमें से अपन कुछ ले लें तो अपने को वो चीज में से वापस ठाकुर जी को भोग नहीं धरना चाहिए। इसको अर्धभुक्त समर्पण कहते हैं। वो जो बेर लेके आती थी, उसमें से वो बेर निकाल के चख के देखती थी कि भाई ये बेर मीठे हैं कि नहीं, जो बंच ऑफ बेर मैं लेके आई हूं वो सब अच्छे हैं कि नहीं। वो जो उसने भोग धरे वो झूठा नहीं था, उसने जो भोग धरे वो अर्धभुक्त समर्पण था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है उस भीलनी का चरित्र। शबरी जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम में, आज की भाषा में जिसको कहते हैं जेनिटर सर्विसेज, वो जेनिटर सर्विसेज पे ही थी। वो पूरे आश्रम का साफ सफाई करने से लेके इसकी शुद्धिकरण करना, इसका शौचाचार मेंटेन करना, उस डिपार्टमेंट की मतंग ऋषि के आश्रम में वो हेड थी। उसको मालूम था कि ऐठा जूठा आश्रम में नहीं चलता है। उसको मालूम था कि कौन सी चीज अपने को भगवान को समर्पित करनी, कौन सी समिधा माननी, कौन सी चीज ऋषियों को यज्ञ याग के लिए देनी नहीं देनी। उसने मतंग ऋषि के आश्रम में झक नहीं मारी, उसने वहां तपस्या करी। और तपस्या के फलस्वरूप जब उसने देवलोक गमन करते अपने गुरु से पूछा कि मेरी सेवा का क्या फल है, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा करके कुछ आशीर्वाद दो। और आशीर्वाद में उन्होंने दिया कि तेने जो मेरी सेवा करी है ना, एक दिन इस आश्रम में भगवान स्वयं पधारेंगे और वो तेरा उद्धार करेंगे और वो स्वयं तुझे भक्ति का उपदेश करेंगे। भगवान के मुखोद्गत भक्ति योग, तेरे को नवधा भक्ति श्रवण करनी मिलेगी और तू यहां रहना, तब तक रहना जब तक भगवान का अवतार ना हो। वो भीलनी अपने गुरु आज्ञा से वैसे ही आश्रम में रही, उतना ही आचार विचार धर्म का पालन करती। पर क्योंकि सेवा का विवेक और पूजा के विवेक में जो तफावत है, उतना छोटा सा ज्ञान उसको नहीं होने के कारण जो वो बेर लाती थी उसमें से पहले खुद खा लेती थी और उसके बाद रखती थी। इसलिए वो सामीभुक्त समर्पित अर्धभुक्त वस्तु को शास्त्रकारों ने बताया कि ये तो झूठे बेर है। वैसे कोई कट नहीं किए हुए होते थे, बाइट किए हुए नहीं होते थे। कहने का मतलब, कभी भी लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज लक्ष्मण जी ने आश्रम के आगे सीता जी के रक्षण के लिए नहीं खींची। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के वन के देवता, अधिदेवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, उनका स्तवन किया, उनको पूजन किया और उनको बोला मैं मेरी भाभी को यहां छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग इसकी रक्षा करना। और बताओ कि वन के देवता नहीं तो रक्षा करी, जटायु ने रक्षा करी। वन का देवता आया रक्षा करने, वो वहां पे बैठा था और ये कोई और नहीं है, ये गरुड़ जी का वंशज है। ये गरुड़ जी के वंश में आता है, कश्यप के वंश में है ये। और ये देवत्व इनमें है, जटायु और संपाति में से। तो जब रावण को पुष्पक विमान में ले जाते हुए सीता जी को देखा तो रक्षा करने कौन आए? जटायु आए। वो कोई लक्ष्मण रेखा फेंका है ही नहीं, ऐसी कोई चीज वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है। और जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, महाप्रभु जी उसको प्रमाण नहीं मानते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी अर्थो यमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैः सहित भारत पांचरात्रैः अन्यैश्च शास्त्र वचने सह तत्वसूत्रैः निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। कोई धर्म का निर्णय करना हो तो महाप्रभु जी रामायण को एक्सेप्ट करते हैं। आपको पता है, अकेले 24 अवतारों में भगवान के अलावा रामचंद्र जी हैं, जिनके लिए महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में लिखा है अनंत कीर्ति पुण्यात्मा सेव्यो दशरथात्मजा। और सब पूज्य हैं, रामचंद्र जी सेव्य हैं, रामचंद्र जी की सेवा होती है। और सब जयंतियों पे श्रृंगार केवल कुल्हे जोड़ के हैं। रामचंद्र जी की जयंती पे श्रृंगार जन्माष्टमी वत, श्रृंगार जन्माष्टमी वत। जैसे जन्माष्टमी के श्रृंगार हैं वैसे ही उनके आपके रामचंद्र जी के श्रृंगार हैं। क्यों?
वो जो इनने बात कही ना, रामस्तु रसरूपत्वात् अस्मत् प्रभु समोमतः। कहां पे? रामनवमी निर्णय। रामनवमी के निर्णय से ही श्री गुसाई जी ने उत्सव निर्णय लिखना शुरू किया। तो जहां उत्सव निर्णय आपने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले यह संबोधन गुसाई जी ने दिया कि रामस्तु रसरूपत्वात् अस्मत् प्रभु समोमतः। अस्मत् प्रभु मतलब अस्मत् कुलपति श्री गोवर्धन उद्धरण धीर। जैसे भगवान गोवर्धन धर श्रीनाथ जी हैं वैसे अपने यहां रामचंद्र जी हैं। तो क्यों रामचंद्र जी की अलग से सेवा नहीं है सात गादी में? कहीं क्या जरूरत है? वो वैसे ही तो हैं। इसलिए हम कृष्ण सेवा कर रहे हैं तो हम राम सेवा ही कर रहे हैं। हमारे यहां कृष्ण सेवा में ही रामचंद्र जी की सेवा है। फिर भी बताया गया सेव्यो दशरथात्मजा, ये सेव्य हैं, इनकी सेवा होती है। रामचंद्र जी की पूजा किसने करी मुझे बताओ? रामचंद्र जी को पूजन करने वाले नहीं मिले, रामचंद्र जी को आजन्म सेवा करने वाले मिले। रामचंद्र जी के पैर धो के पिए केवट ने, और चरणोदक से महात्म्य चेक किया कि क्या चरणोदक का महात्म्य है। और आप देखो केवट के हृदय में संशय नहीं था। केवट ने अहिल्या के उद्धार की जो कथा सुनी थी, केवट को विश्वास था कि ये भगवान है। और जब चरणोदक पान किया तो जो उसका अंतःकरण और शुद्ध हुआ, भगवान के चरणारविंद का जल चरणोदक तीर्थ प्राप्त होने से भगवान ने प्रहलाद जी की तरह ही बार बार केवट को कहा कुछ मांग कुछ मांग कुछ मांग। पर केवट ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं मांगूंगा आपसे। तो भक्ति विमल तब दीन, तब उसको भक्ति का दान किया रामचंद्र जी ने। केवट को भक्ति का दान किया गया है। जैसे प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा और बाद में भगवान को अपनी भक्ति ही उनके हृदय में अचल रूप से स्थापित करनी पड़ी, केवट के हृदय में भी अचल रूप से स्थापित करनी। आप रामचंद्र जी के जीवन में देखोगे तो अगस्त्य ऋषि के बाद भगवान को कोई भी पढ़ाने वाला नहीं मिलता है। अगस्त्य ऋषि के बाद शबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद आदि, विभीषण आदि सब भक्त मिलते हैं। एजुकेशन पूरी कहां हो जाती है रामचंद्र जी की? अगस्त्य आश्रम पे। अगम पर्वतम स्तंभयति स अगस्त्य। जहां आके पर्वत भी रुक जाए उसको कहते हैं अगस्त्य। जितनी एजुकेशन लेनी थी, जितने दिव्यास्त्र लेने थे, अस्त्र शस्त्र लेने थे, सब पहले जिसने को जो देना था दे जाओ। अब रामचंद्र जी को कुछ नहीं चाहिए। अब रामचंद्र जी ले चुके हैं, अब रामचंद्र जी देंगे। तो आगे की पूरी रामायण में जिसने जो मांगा रामचंद्र जी ने उनको दिया है। आगे हमारे 10वें स्कंद में कथा आएगी जाम्बवंत की। जाम्बवंत ने 27 दिन जो भगवान के साथ युद्ध किया। क्यों युद्ध किया? जाम्बवंत जी ने रावण और रामचंद्र जी के संग्राम में देखा कि राम का बल, पौरुष, पराक्रम कैसा है। ऐसा वीर रस उत्पन्न हुआ जाम्बवंत जी में कि जाम्बवंत जी ने राज्याभिषेक के समय मांगा कि आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि राम राजा बने हो तो मुझे मेरे मन की एक चीज दो। बोले क्या? तो कि 2-2 हाथ हो जाएं, बस मल्ल युद्ध हो जाए आपके और मेरे बीच में। राम ने कहा जाम्बवंत मंत्री अति बूढ़ा। इसको सुंदरकांड में आता है ना, जाम्बवंत मंत्री अति बूढ़ा। अरे खुद ने बोला कि जब वामन जी का अवतार हुआ तो 21 बार मैंने पृथ्वी की परिक्रमा की। जब आपने एक चरण से पृथ्वी को नापा तब मैंने 21 बार परिक्रमा की। पर अब तो त्रेता आ गया है, अब मेरी इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं यहां से उड़ के लंका तक जाऊं। मैं समुद्र उल्लंघन करने का भी अभी सामर्थ्य नहीं है। अरे इतना सामर्थ्य नहीं है कि उड़ के लंका तक जा सके। 2 हाथ रामचंद्र जी के पड़े तो क्या बचे? कल वाले आपने जो प्रश्न किया था ना कि एक अवतार, 2 अवतार क्यों लेने पड़े एक दिन का वध करने के लिए? राम ने विचार किया अभी जामवंत को कूटूंगा ना तो एक थप्पड़ में कुछ नहीं बचेगा। जब अभी से कम बल मानुष लीला के अंतर्गत कृष्णावतार में होगा तब इसकी इच्छा पूरी होगी। तो 27-28 दिन युद्ध तो चलेगा। 2 व्यक्तियों के साथ 27 दिन युद्ध चला है द्वापर में। एक भीम और जरासंध लड़े और एक भगवान कृष्ण और जाम्बवंत जी लड़े। और जब सारी हड्डियों की गांठें टूट गई ना तब विश्वास हुआ कि ये भगवान रामचंद्र जी। तब अपनी कन्या का दान किया, स्यमंतक मणि दी और माना कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही भगवान रामभद्र है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो है ना, ये सारी जो हम लीलाएं में और आप बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं, ये वास्तव में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये प्रति युग में भगवान श्री कृष्ण ही पधार रहे हैं
और भगवान कृष्ण ही रामादि लीला कर रहे हैं, रामादि रूप धारण कर रहे हैं। भागवत जी अपने को यही मैसेज दे रही है कि कहीं पे वो अंशावतार हैं, कहीं वो कलावतार हैं, कहीं वो शक्त्यावेश अवतार हैं, कहीं वो पूर्णावतार हैं, कहीं उनमें पुरुषोत्तमत्व प्रकट है, कहीं पे उनमें पुरुषोत्तमत्व मर्यादित है। आज शास्त्री जी ने 2 बार एक शब्द का प्रयोग किया, अनुकरण। बराबर, अनुकरण का सामने वाला एक शब्द है अनुसरण। अपने यहाँ क्या पद में आता है? जे जन शरण आए अनुसर ही, गही सौंपत श्री गोवर्धन नाथ। बराबर, अनुसरण, अनुसरण किसका होता है? प्राचीन कहावत अपने यहाँ क्या है? राम करे सो करिए, कृष्ण कहे सो करिए। राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करिए। मुझे इंटरव्यू लेने लोग आते थे जब ये अयोध्या का मंदिर नहीं बन रहा था। तो जब अयोध्या का मंदिर नहीं बन रहा था उस समय लोग पूछते थे राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं, राम मंदिर कब बनना चाहिए, राम मंदिर। अरे मैं बोला राम मंदिर तो बन ही जाएगा, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, पर वो मंदिर में जाएगा कौन? जब राम जैसा चरित्र रहेगा ही नहीं समाज में तो उस राम को पूजने जाएगा कौन? राम मंदिर ज्यादा जरूरी है कि राम जैसा चरित्र मनुष्यों में ज्यादा जरूरी है? ये चरित्र के निर्माण के लिए राम पधारे हैं कि एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। भगवान कृष्णचंद्र ये बताने कभी नहीं भूतल पे पधारे कि एक मनुष्य कैसा होना चाहिए। तुम मनुष्य मानते हो मुझे, तुम महामूर्ख हो, ये बताने के लिए पधारे भगवान। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितः और यो मामेव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन सर्वदा। तो भगवान तो ये बताने के लिए पधारे हैं कि मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, तुम मुझे पुरुषोत्तम ही जानो, तुम मुझे और कुछ मत मानो। अपने माँ बाप को भी बिठा के कह दिया कि युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत, तुम मुझ में पुत्र भाव बाद में रखना, पहले मुझ में ब्रह्म भाव रखो, मैं भगवान हूं। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या कहा? जिसने कहा कि आप भगवान हो तो रामचंद्र जी ने कहा आपकी दृष्टि ही अद्वैत है, इसलिए आपको सब तरफ भगवान दिखता है, मैं तो आपकी तरह एक मानव हूं। तो ये जो अपनी कथा है ना, ये नहीं बता रही हमको कि ऐसे भगवान ने राम का अवतार लिया, ऐसे भगवान ने वामन का अवतार लिया, ऐसे भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। ये राम, नरसिंह, वामन आदि जितने अवतारों का हम श्रवण इसमें करते हैं उसमें शब्द का अर्थ बनता है अवतरण। ये स्वयं पधारे हैं, भगवान ही आविर्भाव तिरोभाव शक्तिर्वै मुरवैरिणा। महाप्रभु जी लिखते हैं कि आविर्भाव और तिरोभाव ये 2 शक्ति हैं भगवान की, एक से भगवान आविर्भूत होते हैं, एक से भगवान तिरोभूत होते हैं। अभी जो हम 10वें स्कंद में सीधे जन्म में हम प्रवेश करेंगे और आज जन्म का आनंद मानेंगे, उसमें भी आएगा आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कल, आविर्भाव होगा, भगवान का आविर्भाव होगा। यह आविर्भाव शब्द ब्रह्मवाद की नींव है। यह नित्य लीला नित्यतावाद को सपोर्ट करता है, नित्य लीला नित्यतावाद को सपोर्ट करता है। आज ये कृष्णावतार की कथा नहीं है, हम कथा ये सुन रहे हैं कि कृष्ण आज हमारे साथ क्या करते हैं, कैसे हमारे साथ कृष्ण लीला करते हैं। ये हम उन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में अपने साथ का तादात्म्य सुनते हैं, तारतम्य नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आह्वान करता हूं, इतनी बरसात में और इतनी विकट परिस्थिति में मेरे यहाँ जगह का अभाव है, इसमें भी आप लोग इतने आग्रह से यहाँ आते हो, तो इससे हमको यहाँ पे पुष्टि मार्ग के साफल्य का दर्शन होता है। आप सभी लोगों को खूब खूब शुभाशीर्वाद और जयंतियों की पुनश्च एक बार बधाई। मैं इतना जरूर समझता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग एकत्रित होते हैं, ये हमारा घरना सेवक तुम्हारा घरना सेवक हो न हो, ये भक्ति सेतु परिवार यहाँ एकत्रित होता है। और ये भक्ति सेतु परिवार श्री महाप्रभु जी का ही परिवार, महाप्रभु जी के ही मार्ग, महाप्रभु जी के ही संप्रदाय के उत्कर्ष में जो लोगों की दृष्टि बनी हुई है कि हम संप्रदाय को कैसे आगे बढ़ाएं, संप्रदाय को कैसे चलाएं। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं और मेरे पितृचरण के मुझ पे इतने आशीर्वाद हैं कि मैं ऐसी सृष्टि के साथ यहाँ पे रहता हूँ जो हवेली चलाने की नहीं सोचती, पुष्टि मार्ग चलाने की सोचती है। तो मैं उन वैष्णवों के साथ अपने आप की धनधन्यता
और कृतार्थता को गाने में कभी पीछे नहीं हटता। मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूं कि मैं मेरे घर के वैष्णव सृष्टि के साथ नहीं रहता, मैं महाप्रभु जी गुसाई जी की वैष्णव सृष्टि के साथ रहता हूं, और महाप्रभु जी गुसाई जी के जीव मेरे आसपास होना यही मेरा वास्तविक धन है। आप लोगों के कारण मैं जो धनी हुआ हूं, वो धनी होने के साथ साथ मैं अभिमानी भी हुआ हूं, और वो अभिमान जो है मेरा, वो मेरा आत्मगौरव है। मेरा आत्मगौरव है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं कि जो सतत संप्रदाय के प्रवर्धन में सोचते हैं। पुष्टि मार्ग मेरे अकेले से नहीं चल सकता, पुष्टि मार्ग मेरे से मतलब आचार्यों से नहीं चल सकता। मैंने एक स्टेटमेंट सदा से मेंटेन किया है, मैं आज आपको वापस सुनाता हूं। हवेली पुष्टि मार्ग का फल, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स। पन वैष्णव का घर पुष्टि मार्ग की जड़, रूट्स हैं। आपका घर जितना वैष्णव होगा ना, उतना हवेली फल फलित होगी। पुष्टि मार्ग के रूट्स वैष्णव घरों में हैं। आप लोगों का इन शास्त्रों के प्रति जो आदर, आप लोगों का इन शास्त्रों के प्रति जो आग्रह, आपका इन शास्त्रों को श्रवण करने में जो आपकी निष्ठा, यही आपके भक्ति को दिखाती है। इतनी देर एक आसन पे नीचे बैठकर और शांति से दोपहर के 3 बजे से रात्रि के 7:30 बजे तक कथा रस का पान करना, ये एक अच्छे श्रोता का लक्षण है। मैं समझता हूं कि शास्त्री जी वापी में आके प्रसन्न हुए होंगे कि नहीं, यहां पे लोगों में श्रवण भक्ति धीरे धीरे अब सिद्ध हो रही है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की।